प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 12 मई दिन रविवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय 9 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। प्रियो, सृष्टि के तीसरे दिन में परमेश्वर ने आकाश के नीचे के सभी जल को एक जगह इकट्ठा किया। आकाश के नीचे का सारा पानी एक जगह इकट्ठा होना कितना ही मधुर दृश्य रहा होगा। जिस तरह से प्रभु ने सभी पानी को एक जगह इकट्ठा किया, वैसे ही प्रभु ने बपतिस्मा का भी एक प्रतिरूप बनाया। प्रकाश जो पहले दिन बनाया गया था वो मुक्ति का एक प्रतीक था। दूसरे दिन जब पानी को अलग किया गया तो वो बपतिस्मा का प्रतीक था। तीसरे दिन जब आकाश और स्वर्ग या फिर यूं कहे कि पानी को अलग किया गया या फिर पानी को एक जगह रखा गया, तो ये एक कलीसिया का सूचक है कि हम जब कलीसिया में रहते हैं तो हम एक शरीर, एक कलीसिया और एक आत्मा के वरदानों से भर के अपने आप को प्रभु की महिमा के लिए तैयार करें। प्रेरितों के काम उसके 20 अध्याय के 28 पद में लिखा है कि इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुझे अध्यक्ष ठहराया कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। भजन 133 के 1 में वचन कहता है कि देखो यह क्या भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। प्रियो, परमेश्वर हमें चाहता है कि हम एक आध्यात्मिक संगति में आगे बढ़ते जाएं। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय 25 पद कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठे होना न छोड़ो, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। प्रियो, आरंभिक प्रेरितों के दिनों में चर्च विश्वास से मजबूत थे और विश्वासियों की संख्या बहुत अधिक थी। प्रभु के लिए आत्माओं को बचाने के माध्यम से विश्वासियों में वृद्धि होती है। पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य कई गुना बढ़ गया है और परमेश्वर की महिमा होती है। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने इस्राएलियों को दासता से छुड़ाया। वो जब उनको वो छुड़ा के लाया तो आप देख सकते हैं कि वो एक जगह उनको इकट्ठा किया, अर्थात कनान के देश में, और उनकी एकता एक प्रभु की महत्वपूर्ण आशीष को दिखाती है। इब्रानियों की पुस्तक उसके 12 के 23 में वचन कहता है, और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की सदानंद सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सब के न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माएं, अर्थात परमेश्वर के पास सब चीजों का वर्णन है, और वो हमें एक साथ इकट्ठा करके रखना चाहता है, और वो चाहता है कि हम पवित्रता में और भी पवित्र बने और एक परमेश्वर की महान कलीसिया के रूप में हम अपने आप को देखने पाए। इसलिए आइए परमेश्वर की वचन मजबूत रहे और प्रभु के मार्गों पे चलते रहे। आज के मन के लिए इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 27 पद, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय 2 राजा उसका 15-16 अध्याय, शाम के समय यूहन्ना 3 अध्याय 1 पद से लेकर 18 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।